तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो आपको पता होगा ये दोस्तों परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती हैं। और दोस्तों अभी आपको शायद पता हो जो यूपी पुलिस का दोस्तों जो मेरिट लिस्ट थी वो आ चुकी है। और दोस्तों ये न्यू भर्ती निकल के आ रही है 27,000 के आसपास वैकेंसी हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों का इस मतलब पिछली वाली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है भर्ती दोस्तों उसमें नहीं हो पाया, तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है इस भर्ती में अपना नाम लेने के लिए। तो दोस्तों आज हम टॉपिक करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम मेक इन इंडिया, यानी दोस्तों जो आपकी योजना है वो है मेक इन इंडिया। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। यानी दोस्तों जो मेक इन इंडिया योजना है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। दोस्तों आप इसका लोगो भी देख रहे होंगे। ये दोस्तों किसने शुरुआत की इसकी? प्रधानमंत्री यानी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। इसका लक्ष्य अगर आपसे पूछा है तो दोस्तों इसका लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्रों के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। यानी दोस्तों मेक इन इंडिया का लक्ष्य है जो दोस्तों निर्माण होता है वो भारत में ही हो। और दोस्तों इससे जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी और रोजगारों को लिए मतलब जो रोजगार हैं वो भी दोस्तों बढ़ेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए नए रोजगारों का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। यानी दोस्तों जो मेक इन इंडिया है इसके लिए 25 नए औद्योगिक क्षेत्र यानी दोस्तों आप भी बोल सकते हो 25 नए कार्य आपको दिए जाएंगे मेक इन इंडिया के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों दूसरी आपकी योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री योजना है इसकी शुरुआत आपकी 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका अगर आपसे लक्ष्य पूछा जाए तो इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास, यानी दोस्तों 2022 तक सबको आवास दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। यानी दोस्तों जो एक तरह से दोस्तों गरीब परिवार और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो परिवार या गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक दोस्तों आवास योजना शुरू की गई है। इनके लिए दोस्तों एक पक्का मकान दिया जाएगा जो सरकार की तरफ से मतलब आपको पैसे दिए जाते हैं, उनसे आप बनवा सकते हो। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सबके लिए आवास का लक्ष्य है। पात्रता यानी दोस्तों हम देखेंगे इसके लिए मतलब जो इसके लिए हम पात्रता यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका लाभ किस किस को मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होंगे यानी दोस्तों जो EWS कहलाते हैं, और निम्न आय वर्ग जो दोस्तों मध्य आय वर्ग के लोग होंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार। यानी दोस्तों जो एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति उनको इसका लाभ मिलने वाला है, और निम्न आय वर्ग वालों को और मध्य आय वर्ग वालों को, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेघर हैं दोस्तों उन पर घर मकान नहीं है रहने के लिए, जो सड़कों पर या फुटपाथ पर सोते हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। और क्या क्या सुविधा मिलेंगी तो वो भी हम देखते हैं दोस्तों। इसमें पक्का मकान मिलेगा आपको सरकार की तरफ से, स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र भी दिया जाएगा, और आवश्यक नागरिक सामाजिक बुनियादी ढांचे भी आपको दिए जाएंगे। और इसमें दोस्तों आपको एक तरह से ब्याज सब्सिडी भी है आपके लिए उपलब्ध है। आपकी जो योजना है अगली उसका नाम दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुई थी। यानी दोस्तों ये आपको पता होगा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी यानी दोस्तों महात्मा गांधी के जन्मदिन के जो 2 अक्टूबर है दोस्तों गांधी जयंती है उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। उसका लक्ष्य आपसे पूछा जाए तो गांधी जी की 150वीं जयंती यानी दोस्तों 2 अक्टूबर
2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीयन 75:25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य हेतु यह अनुपात 90:10 का होगा। यानी दोस्तों अब ये अनुपात कितना हो गया है, 90:10 का। आपकी अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। यानी दोस्तों जो आपकी अगली योजना उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। शुरुआत 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ था। यानी दोस्तों जो स्टैंड अप इंडिया इसकी शुरुआत आपसे पूछी जाए तो 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ था और घोषणा 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई थी। और वहीं इसका लक्ष्य आपसे पूछा है तो स्थानगत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाएं उद्यमियों को पहुंच को आसान बनाना है। दोस्तों जो SC ST की महिलाएं उनको को दोस्तों एक तरह से आप दोस्तों बोल सकते हो लोन के जरिए से संबंधित है। तो आगे देखेंगे हम। सभी वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एक महिला ऋणग्रहणियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नववर्ण हेतु उपलब्ध करवाना है। यानी दोस्तों आप किसी भी कार्य को अगर SC ST की महिलाएं कर रही हैं या रोजगार तो उनको दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। जो आपकी अगली योजना है उसका नाम है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न से बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो देखेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी। यानी दोस्तों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है उसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई। अगर आपसे इसका लक्ष्य पूछा जाए तो लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म करके लिंग अनुपात को ऊपर उठाना। यानी दोस्तों जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है कि दोस्तों ये लड़की है ये लड़का है तो दोस्तों इसको हटाकर लिंग अनुपात को ऊपर उठाना इसका लक्ष्य था। ये 3 मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी संयुक्त पहल हैं। ये तीनों दोस्तों जो मंत्रालय हैं वो इसके सपोर्ट में हैं। आपकी अगली योजना है उसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है इसकी शुरुआत अपने जो प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से की थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसकी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। यानी दोस्तों जो इस योजना का लोगों को लाभ है वो 1 दिसंबर 2018 से ही मिला है क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआत ही 2018 से हुई है। पात्र परिवारों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष करी जाएगी। यानी दोस्तों जो इस योजना से जुड़े परिवार हैं उनको दोस्तों प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और यह 4 माह की 3 किस्तों प्रत्येक 2,000 रुपये की उपलब्ध किस्तों में कराई जाएगी। यानी दोस्तों 4-4 महीने बाद 2-2 हज़ार रुपये इनके खाते में डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत 2016 से बलिया के जो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हुई थी। लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और दोस्तों इस योजना के तहत जो मतलब लक्ष्य है वो 8 करोड़ महिलाओं को फ्री जो दोस्तों गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।